कैश कांड में अब जांच की आंच झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच सकती है, क्योंकि आलमगीर आलम के खास और उनके बेहद करीबी उनके पर्सनल असिस्टेंट संजीव पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल संजीव पाल के खुलासे जल्द ही झारखंड के मंत्री के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। नोटों की गड्डियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नोटों की ऐसी सैकड़ों गड्डियां आपको नजर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नोटों का पहाड़ कहा है। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। भ्रष्टाचार से पैदा हुए नोटों की ये लहराती हुई फसल इंडिया एलायंस को बेचैन कर रही है। ये नोट इतने ज्यादा हैं कि इनको गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो गई। मशीनों को बार बार रोकना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से नोटों के इस अंबार को मशीनों ने गिना। पूरे अभियान के दौरान नोट गिनने वाली एक मशीन भी खराब हो गई। प्रधानमंत्री मोदी साल 2024 के अपने सबसे बड़े चुनावी अभियान में व्यस्त हैं, लेकिन ये नोटों का पहाड़ इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर भी यहां तक पहुंच गई और उन्होंने झारखंड में भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। आखिर नोटों की ये फसल पैदा किसने की है? आलमगीर आलम झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनके निजी सचिव संजीव पाल का हाउस हेल्पर है जहांगीर आलम। क्या झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का अपने निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम से कोई कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब तलाशने में ईडी के अधिकारी लगे हुए हैं। ईडी के 80 अधिकारी और कर्मचारी इस मामले की जांच में लगे हुए थे। कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और जब उन्होंने नोटों का ये पहाड़ देखा तो उनकी भी आंखें फट गईं। अब तक की जानकारी के मुताबिक ईडी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम के घर से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी कर चुकी है। पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड के मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम भी कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और जिन कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के यहां से 300 करोड़ बरामद हुए थे, वो भी राहुल गांधी के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। आलमगीर आलम और धीरज साहू दोनों ही झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं और झारखंड से ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी निकली थी, जहां उन्होंने गरीबी को मुख्य मुद्दा बताया था। लेकिन झारखंड के कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से निकले नोटों के पहाड़ कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान दिया है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईडी की जांच झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक कैसे पहुंची? झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने नवंबर 2019 में झारखंड के जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा था। सुरेश वर्मा के घर पर छापेमारी की गई तो 2 करोड़ कैश बरामद हुआ। पूछताछ में सुरेश वर्मा ने यह कबूला कि ये पैसा वीरेंद्र राम नाम के एक शख्स का है और वीरेंद्र राम ने यह बयान दे दिया कि पैसे झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक भी पहुंचाए गए। यहीं से झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ चला गया। सवाल ये है कि नोटों का ये पहाड़ झारखंड के चुनाव में क्या असर दिखाने वाला है? झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। 13 मई को सिंहभूमि, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में वोट पड़ेंगे। 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में वोट पड़ेंगे। 25 मई को गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में वोट पड़ेंगे और 1 जून को राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर वोट पड़ेंगे। झारखंड में पूरा चुनाव अभी बाकी है
और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता के निजी सचिव के हाउस हेल्पर के घर से नोटों का पहाड़ निकलना कांग्रेस के लिए एक बड़ा चिंता का मुद्दा है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया गिनने में नोटों की मशीन भी थक जाती है। इतना रुपया कहां से आता है? भाइयों बहनों, ये जवाब उनके पास नहीं है। आप चिंता मत करो, आपके पैसे की रखवाली नरेंद्र मोदी जी करेंगे मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस पार्टी के नेता आलमगीर आलम ने इस पूरे मामले में एक बयान जारी किया है और अपने बयान में उन्होंने अपने निजी सचिव से पल्ला झाड़ लिया है, यानी उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने निजी सचिव पर ही डाल दी है। लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच पाएंगे? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि उनके निजी सचिव संजीव पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी इन दोनों के बयान भी दर्ज करेगी। इसके बाद आलमगीर आलम पर शिकंजा और भी कस सकता है। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। जनता अपनी गाढ़ी कमाई की लूट कभी बर्दाश्त नहीं करती है और अब झारखंड में एक ही साल के अंदर करप्शन के 2 बड़े मामले लोगों पर बड़ा असर डालने वाले हैं।